अस्सलाम वालेकुम। 7 अगस्त 2025 के दिन लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उन्होंने इलेक्शन की कमीशन की जानिब से की जाने वाली वोट चोरी, धांधलियां, वोटर लिस्ट में धांधलियों के बारे में बीजेपी के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उन्होंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। नेशनल लेवल पर बोगस वोट के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई। उसी सिलसिले में फिरोज खान नामपल्ली कॉन्टेस्टेड एमएलए, जो कि 4 मरतबा इलेक्शन लड़के बहुत कम वोटों से हारे हैं, उन्होंने गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हैदराबाद पार्लियामेंट प्लस नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने बोगस वोट्स है उसका उन्होंने तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके काउंटर में हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी, कोई मीडिया वाले दारुसलाम में उनसे पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी आपके खिलाफ ये वोटर चोरी के खिलाफ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, फिरोज खान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ऐसा कहे। तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, एक लौंडपने की गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कह रहे हैं कि मुर्गी अंडा नहीं दी तो मैं जिम्मेदार हूं क्या, भैंस दूध नहीं दी तो मैं जिम्मेदार हूं क्या, ये इलेक्शन के कीड़े हैं, वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन बनाता, मैं नहीं बनाता हूं। अरे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इसके बात कर रहे वो लोग, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही? आप बोलो हैदराबाद पार्लियामेंट में बोगस वोट नहीं है, आपके 7 एमएलए जहां पर है वहां पे बोगस वोट नहीं है, आप बोलो। मैं खुद गुज़श्ता 2023 के इलेक्शन में ये बहुत करीब से देखा किस तरीके से ढांढलियां की जाती है पोलिंग के दिन। इलेक्शन एक सिंपल प्रोसेस है। क्या है? नॉमिनेशन की डेट आती, नॉमिनेशन डालो, स्क्रूटनी होती, स्क्रूटनी के बाद पोलिंग है, पोलिंग के बाद रिजल्ट है। मगर हैदराबाद में इतना टफ बना के रख दिया इलेक्शन को ये लोग। जब नॉमिनेशन डालते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से कैंडिडेट को हैंडबुक दी जाती है। इसमें जो है इलेक्शन के पूरे रूल्स रहते, लेकिन ये इतनी मोटी जो बुक दिख रही है आपको, इसके हिसाब से हैदराबाद में इलेक्शन हरगिज नहीं होता। अब ये रूल बुक में ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट रिलीजियस प्लेस को कैंपेनिंग के लिए यूज नहीं कर सकता, लेकिन हैदराबाद में ये होता, कैंडिडेट मस्जिद के मेंबरों से अपनी कैंपेनिंग करता। हैदराबाद के 80% मसाजिद जो है मजलिस के हाथ में, 80% मस्जिद कमेटियां मजलिस के हाथ में। मस्जिद कमेटियां बुलाते, उम्मीदवार को मेंबर देते, जुम्मे के दिन मेंबर से उम्मीदवार की कैंपेनिंग चलती। दूसरी चीज ये बुक में लिखा हुआ है कि अपना कोई भी कैंडिडेट अपना इलेक्शन सिंबल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर फिक्स नहीं कर सकता। म्युनिसिपल ग्राउंड्स हो, गवर्नमेंट पोल्स हो, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हो, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे नहीं फिक्स कर सकता। लेकिन हैदराबाद में आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स पे, गवर्नमेंट प्लेग्राउंड पे बड़े बड़े फ्लैक्स बैनर्स लगाए जाते हैं और इनका सिंबल काइट लगाई जाती। 2 होगा। अब तीसरी चीज, ये वोटर लिस्ट में हमारे मोहल्ले में अकबरबाद डिवीजन पलटन में 18-20 साल पहले शख्स मरे हुए हैं, उनका वोट अभी तक पोल हो रहा। सलीम साहब का, मशहूर शख्सियत है, 18-20 साल हो गए इंतकाल हो गए, उनका वोटर लिस्ट में आज तक नाम है और उनका वोट हर इलेक्शन में दलते जा रहा। मैं खुद एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। सुबह 7:30 बजे फोन आया, बूथ नंबर 282, बूथ नंबर 283 होली आयशा स्कूल में वोट डालने के बाद में किसी भी वोटर को मार्क नहीं आ रहा। मैं वहां पर गया तो देखा कि मैं मैडम से, प्रेसिडिंग ऑफिसर को बोला कि मैडम आपके पास से कंप्लेंट आ रही है, आप इंक नहीं लगा रहे, मार्क नहीं आ रहा। वो मैडम बोली मैं तो इंक लगा रही हूँ। अभी जो वोट डाली वहां पे वो खातून, उसको बुला के बोले बताओ आप। उन्हें जब बताई हाथ, तो उसके फिंगर पे जो है मार्क ही नहीं। जेट मजलिस के वर्कर उठे, पोलिंग एजेंट उठे, जाओ 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 तुम जाओ बोल के वो औरत को भगा दिए और उनका काम जारी रखे। वैसलीन हाथों पे लगा के आ रहे थे, जिसके नतीजे में प्रेसिडिंग ऑफिसर मार्क करने के बाद में भी वो मार्क नहीं आ रहा था उनको। बोगसिंग सुबह 7:30 बजे से चालू थी। बाहर देखे तो एक पुलिस वाला एक कोने में बैठा हुआ था,
जैसे ही हम वहां पे पहुंचे, गले में कार्ड देख के अरे कैंडिडेट है बोल के उन्हें अलर्ट हो गए, थोड़ा ठहरा एंट्रेंस पे। मजलिस के पोलिंग एजेंट में जो है एक एमआईएम का पोलिंग एजेंट रहता, उनके 2-4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट रहते, बूथ के अंदर मेजोरिटी ऑफ पोलिंग एजेंट्स एमआईएम के रहते। कोई एक जना बैठ के ऑब्जेक्शन भी अगर करा, ये लोग गड़बड़ शुरू कर देते। फेयर इलेक्शन हैदराबाद में नहीं होता, मरने वालों के वोट दल रहे, डबल वोट। और एक बूथ नंबर 35 में मजलिस के हवारिया औरतों के कुप्पे कुप्पे लेकर आ रहे वहां पर, ठहर के देख रहा हूं मैं, डुप्लीकेट आधार कार्ड लेकर आ रहे। अब आप बोलेंगे डुप्लीकेट आधार कार्ड कैसा रहता? आधार कार्ड तो लेके आ रहे, वोटर लिस्ट में अब नाम है अफानुर रहमान, अफानुर रहमान नाम का एक आधार कार्ड बना दे रहे वो लोग, और किसी बच्चे के हाथ में वो आधार कार्ड देके स्लिप देके भेज दे रहे वोट डालो बोले। शबाना बेगम कोई नाम है तो शबाना बेगम नाम का रैंडम नंबर कुछ भी डाल दे रहे, आधार नंबर 13 डिजिट नंबर 16 डिजिट नंबर जो भी है रैंडम नंबर डाल दे रहे, डाल के दे दे रहे उसको, उन्हें जा रहा अंदर, उन्हें जारी ये वोट मेरा है बोल के वोट कास्ट करके आ रही। 15-20 साल पहले जो किराएदार यहां से खाली करके चले गए उनके वोट पोल हो रहे। जो लोग बाहर है, एक घर के 3 बच्चे हैं, तीनों भी यहाँ पे नहीं है, 2 दुबई में एक लंदन में है, वो तीनों बच्चों के वोट पोल हुए। लंदन में है सो वालों के वोट पोल हुए, मरहूमिन के वोट पोल हुए। किसको शिकायत करना इसकी? पोलिंग बूथ पर कैमरेस लगे हुए थे, क्या बोले राहुल गांधी? वो डाटा दियो बोले, सीसीटीवी फुटेज दियो बोले। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं दे रहा सीसीटीवी फुटेज? आप कैमरे लगाए किस बुनियाद पे थे, किस वजह से लगाए थे आप? यही कुछ माल प्रैक्टिस हुई तो इसको ही पकड़ने के लिए लगाए थे ना। अब वो अपोजिशन आपसे मांग रहा सीसीटीवी फुटेज दो, आप नहीं दे रहे। मैं तो बोल रहा हूँ ये बीजेपी को मशवरा देने वाले, ये आइडिया देने वाले असदुद्दीन ओवैसी है। वो कॉन्सेप्ट है हैदराबाद का, बरकत के वोट के नाम से मशहूर है, उनको मशवरा देने वाले, वोटर लिस्ट के धांधलियां बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी है। आप भी आओ ना भाई, आप भी बोलो। और एक होम को नो पब्लिक को वलगला रहे क्या बोल के, ये फिरोज खान, ये अपोजिशन वाले जो है आपकी सिटीजनशिप छीनना चाह रहे, आपका वोट डिलीट करा के। वाह 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 वाह, क्या बात है असद साहब। कब तक गुमराह करेंगे? कौन सी दुनिया के वास्ते गुमराह करेंगे? कितना होना माल तुम्हारू? ये टारगेट तो बता दो, इतना होए बाद में मैं रुक जाऊंगा बोल के। सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, क्या इलेक्शन हो रहा? आप क्या बातें कर रहे? लौंड बने के गुफ्तगुआ कर रहे आप। मुर्गी अंडा नहीं दी तो मैं जिम्मेदार, भैंस दूध ने। आपसे जो सवाल पूछे हो सब उसका जवाब दो आप। हंसी मजाक करके कुछ भी एक जोक मार के आप सवाल को टाल देते। आप बोलो, आप नामपल्ली आप ईमानदारी से जीते बोलो, आप याकुतपुर आप ईमानदारी से जीते बोलो, आप मलकपेट आप ईमानदारी से जीते बोलो। आप जिस दिन भी बायोमेट्रिक इलेक्शन हो जाएगा हिंदुस्तान में, उस दिन आप खुद नहीं जीत सकेंगे हैदराबाद लोकसभा से। 1.5 से 2 लाख वोट क्रॉस नहीं कर सकेंगे आप। आज जो भगत सिंह करके बूथों पे कब्जे करके 6-6 लाख वोट जो ले रहे आप, 1.5 से 2 लाख वोट क्रॉस नहीं कर सकेंगे आप बायोमेट्रिक पोलिंग जिस दिन होंगी। आज मैं बहुत खुश हूं, मैं नेशनल लेवल पर यह बात आई, बोगस वोट के ताल्लुक से नेशनल लेवल पर बात आई, बहुत खुशी हुई जानकर। ये मेरे पास सामने है, मलकपेट के बूथ नंबर 34, 35, 36, 37 ये वोटर लिस्ट मेरे सामने है, मेरे पास प्रूफ है। ये लोग बेचारे जो है 5 साल से 4 साल से बाहर है सो वाले, इनके वोटा दल रहे। शिकायत किसको करना? शहरी लेवल पे जितना जो जीएचएमसी डिपार्टमेंट के हाथ में रहता, जीएचएमसी मालूम है सबको, एमआईएम को मैनेज रहता। हम इधर वो आइडेंटिफाई करके एक तरफ से अपोजिशन कैंडिडेट कंप्लेंट देके डिलीट कराता, अगली तरफ से जो है नाम ऐड हो जाते। जितने मी सेवा वाले हैदराबाद में पूरे एमआईएम के अंडर में आईडी कार्ड बना बना के देते इनको। एक डुप्लीकेट आधार कार्ड का देखिए आप, जैसा ये पोलिंग बूथ पे 3 काउंटर रहते, उन्हें स्लिप लेके जाके देता वोटर, उसको वेरीफाई करके काउंटर बाय काउंटर पास होता, फिर उन्हें पोलिंग डालता। आधार वेरिफिकेशन काउंटर रहता क्या वहां पे? अब फर्ज करिए मैं किसी का वोट, मेरे को वोट डालना ही है,
असगर खान का वोट डालना ही है। मैं एक फेक आधार कार्ड मेरे को दिया जा रहा कैंडिडेट की जानिब से, असगर खान रैंडम नंबर डाल के दे रहे। अब वो आधार कार्ड लेके आके मैं जा रहा हूँ, बस आधार कार्ड पे नाम, फादर नाम देख रहे, स्लिप जो है पास करके पास कर दे रहे, जाइए वोट डालिए बोल के, जो कि सरासर गलत है। कई ऐसे लोगों को हम पकड़े, मगर शिकायत किसको करना? रेवंत अन्ना से बहुत उम्मीद थी, इनका हिसाब किताब करेंगे बोल के, जबकि अन्ना की इतनी मुखालिफत हुई, आरएसएस का टिल्लू बोले, मामू को वोट दो बोले, मुसलमान इनकी नहीं सुने, पूरे तेलंगाना से कांग्रेस को वोट मिले, कांग्रेस की सरकार बनी। अन्ना अब तो इनको बोलना था तुम्हारी मुसलमान नहीं सुनते, तुम्हारी मेरे पास आने की जरूरत नहीं है बोलना था, मगर अन्ना उनको सदर साहब बोल के मुखातिब बोले। अरे आपके सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, असदुद्दीन ओवैसी नहीं है ना। 2016 में कॉर्पोरेटर जीएचएमसी इलेक्शन हो रहा था, टीपीसीसी प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी, एमएलसी लीडर ऑफ द हाउस लीडर ऑफ अपोजिशन शब्बीर अली साहब उत्तम कुमार रेड्डी साहब पे हमला करे या असदुद्दीन ओवैसी, भूल गए आप वो दिन? फिर ये 2020 के जीएचएमसी इलेक्शन से पहले जब पानी आ गया था चादरघाट पे, वहां पे कांग्रेस के लोग, ये शब्बीर अली और इनकी टीम जब आए थे फूड डिस्ट्रीब्यूशन के वास्ते, ये एमआईएम के लोग आके इनको हकाले वहां से, औरतों को लाओ आंख पे डालो इनके बोल के। जब आप इख्तेदार में आए, ये बातों का हिसाब करना छोड़ के आप उनको गोद में बिठा लेते। ये उम्मीद पे मुसलमान आपको वोट दिए थे क्या? आज राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ वहां पे बोल रहे, तो आपका भी काम है यहाँ पे, एमआईएम बीजेपी दोनों 2014 के बाद से हालात बदले। ये आज मुसलमानों की क्या हालत है हिंदुस्तान में आज, इसकी वजह क्या है? ये वोटर लिस्ट जो है, ये एक बेसिक इशू दिख रहा, वोटर लिस्ट में बोगस वोट बोल के, मगर ये जड़ है, ये यहां से शुरू होता मुस्तकबिल, यहां से शुरू हो रही हर बात। बोगस वोट, जब वोट लिस्ट जेन्युइन रहेंगी, वोटर लिस्ट जेन्युइन वोट पड़ेंगे, सही उम्मीदवार चुन के आएगा, उनके काम होंगे, उनकी तरक्की होंगी, उनको नौकरियां मिलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा, बोगस वोट लिस्ट बन जा रही, मीसेवा को मैनेज कर लेके पूरे इनके जो लोग है, काले डेरे में एक मीसेवा है, इनके अहमद बलाला के मीसेवा है, ये यहाँ पे पूरे वोटर आईडी कार्ड बना के दे रहे उन्होंने। फिर एक एक, अब क्या रहता, हर बूथ पे मजलिस के 15 से 20 मेंबर्स रहते, बूथ कमेटी रहती है एमआईएम की, उनको एक 300 आईडी कार्ड 500 आईडी कार्ड एमएलए साहब की जानिब से मिल जा रहे, ये वोटा दलो। औरतें आते रहते ऑटो में, ये हवारिया जो है महल्ले में, एक एक औरत को आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दे रहे, भेज रहे बूथ पे, ऐसी लाइन लग रही, अगर हम ऑब्जेक्शन करे जाके गड़बड़ शुरू कर देते, वेरिफिकेशन हो रहा नहीं है। कौन प्रेसाइडिंग ऑफिसर? प्रोफेशनल है, जीएचएमसी के ये आउटसोर्सिंग लेबर, ये लोगों को लाके वहां पे बना रहे। बहुत कम पढ़े लिखे लोग डीआरडीएल के, वो वहां के लोगों को लाके प्रेसिडिंग ऑफिसर बनाते, बाकी पूरा जीएचएमसी का स्टाफ है, इलेक्ट्रिसिटी का स्टाफ है, उनको लाके, टीचर्स को, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को लाके वहां पे बनाते, कोई भी ट्रेंड नहीं रहते। और एक चीज, ये रूल बुक में, ये हैंडबुक के हिसाब से ये है कि पोलिंग एजेंट, अब मैं पोलिंग एजेंट बिठा रहा हूं भाई, 10 बूथ है, 10 बूथ पे मैं 10 आदमी को बिठा रहा हूं, 10 आदमी का भी एड्रेस एक ही गली से है, तो ये बुक के हिसाब से मैं बिठा सकता हूं। सेम कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर रहा तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी उन्हें बैठ सकता है बोल के है बुक में, मगर सुबह 7 बजे फोना चालू हो जाते। ये हर कैंडिडेट का मसला है, ये वो चाहे एमबीटी रहो, कांग्रेस के फिरोज खान रहो, कोई भी रहो, भाई बूथ पे बैठने नहीं दे रहे बोल के पहले फोना कैंडिडेट को ये चाहते, भाई बूथ पे बैठने नहीं दे रहे, हमारा वोट ये बूथ का नहीं है बोल के नहीं बैठने दे रहे। जबकि ये बुक में है कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी कहीं भी बैठ सकता। अब वहां जाना, उससे बहस करना, उसको रूल बताना, उसको बैठाओ बोलना, फोन अंदर लेके नहीं जा सकते आप, आरओ से बात नहीं करा सकते, बुक लेके जाके बता लेते, फिर वो बूथ 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 9-10 बज जाते पोलिंग एजेंटा बैठे तक, जब तक इनके बरकत के वोटा दल जा रहे। असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे बरकत के वोट नहीं है। एक होलगला रहे, सो देखो आप इन्हों कि सिटीजनशिप छीन ले रहे कहते आवाम से। एक वो इंडियन सिटीजन रहने के लिए 4-4 5-5 आईडी कार्ड आ रहे तो सिटीजनशिप मिलती है क्या? मैं बताता हूं कितने हैं यहाँ पे। अकबरवाड डिवीजन में 48,000 वोट है भाई, 48,000 वोट का वार्ड है ये। एक बूथ पे अगर देखेंगे
मेरे पास लिस्ट है, इसलिए वोटर लिस्ट में जितने डोर नंबर से मैं सबका सर्वे करके बैठा। जेन्यून 450 से 500 वोट है सिर्फ एक बूथ में, लेकिन वोटर लिस्ट में कितने हैं? 1180 वोट। इसमें शिफ्टेड वोट्स है, डेड वोट्स है, मल्टीपल वोट्स है। जेन्यून 450 से 500 वोट है सिर्फ एक बूथ पे, लेकिन यहाँ पे 1180 वोट की लिस्ट है एक बूथ पे, और वोट पोल भी हो रहे। कैसा हो रहे मेरे को नहीं मालूम। और एक चीज क्या है इसमें, पूरा डाटा है। तो 15-20 साल पहले जिसका इंतकाल हो गया उनके वोट डल रहे, जो खाली करके चले गए उनके वोट डल रहे, और अगर किसी के 2-3 वोट है तो 2-3 टिक करे हुए। पहले तो क्या है, पोलिंग एजेंट नहीं मिलता। पोलिंग एजेंट जो बैठने वाला रहता उसको मजलिस के हवारिया डराना शुरू कर देते। इलेक्शन को इतना टफ करके रखे, सिंपल प्रोसेस है, नॉमिनेशन करो, स्क्रूटनी होती है, पोलिंग होती। पोलिंग के दिन आवाम जिसको वोट देना है देंगी, जिसको जिताना है जिताएंगी, मगर यहाँ वैसा नहीं होता। असदुद्दीन ओवैसी बहुत खुले बात कर, आर्टिकल की बात करते हैं, कानून बताते हैं लोग। हाँ, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है हैदराबाद में। आप जो है अगर ये मजलिस के खिलाफ, ये लीडरों के खिलाफ, एमएलए, कॉर्पोरेटर, एमपी के खिलाफ अगर कुछ बोले तो आपका पार्ट 2 बन जाता। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप यहाँ पे नहीं है। और असदुद्दीन ओवैसी पूरे हिंदुस्तान में जाके कहीं भी इलेक्शन लड़ सकते, लेकिन हैदराबाद में पैदा होने वाला हैदराबाद में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हमला कर देते हैं लोग, पुलिस का टॉर्चर, पुलिस परमिशन नहीं मिलते, पदयात्रा चल रही, पुलिस आके परमिशन खत्म हो गया, परमिशन बताओ, वहां का परमिशन है, यहाँ का नहीं है, ये गली में कहीं कुआ है, वो टॉर्चर। हैदराबाद में जो है इनसे लड़ने वाले कौन है बोलो आप? अपोजिशन कौन है? पठान है लड़ रहे बस इनसे। अल्लाह मियां ये कौम को हिम्मत दिया, नामपल्ली ले लो या खुदपुरा ले लो, दूसरे कोई कहां है इलेक्शन लड़े तो दूसरे दिन से भाग जाते हैं लोग, कोई है ही नहीं मैदान में। मलकपेट में मजलिस के जानिब से कांग्रेस उम्मीदवार को मारे सैदाबाद पे, नामपल्ली पे फिरोज खान के ऊपर हमले हुए, वीडियो आए। बरट्स इसके के उनके ऊपर एक्शन लेना, उनको गोद में बिठा लिया अन्ना, रेवंत अन्ना। ये उम्मीद नहीं थी अन्ना आपसे। पूरे कांग्रेस को डैमेज करने वाले असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस मुक्त भारत हो जाना बोले मध्य प्रदेश के जलसों में नो, और कांग्रेस की रूल स्टेट में उनको गोद में बिठाते। मुसलमानों के ठेकेदार है उन्होंने। अब मजलिस की जानिब से जो स्कीमा लाते हैं लोग, शादी मुबारक स्कीम है, शादी मुबारक स्कीम में वक्फ बोर्ड जाके मैरिज सर्टिफिकेट बनाना दुल्हन के घर वालों की जिम्मेदारी। स्कूल से टीसी वीसी अगर घर में नहीं है तो स्कूल कॉलेज पे जाके टीसी लाना उनकी जिम्मेदारी। दूल्हा दुल्हन के बर्थ सर्टिफिकेट होना, आधार कार्ड होना, पूरे डॉक्यूमेंट लिस्ट लिए बाद में शादी मुबारक स्कीम में अप्लाई कर रहे बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज। कोई मजलिस की जानिब से हेल्प डेस्क नहीं है उनके लिए, कोई एमएलए कॉर्पोरेटर उनकी कोई मदद नहीं करता, ना इनकम सर्टिफिकेट बना के देता, ना मैरिज सर्टिफिकेट बना के देता, ना किसी किस्म की हेल्प होती। वेरिफिकेशन मी सेवा में कोई एक फिक्स फीस नहीं है उसकी, मन चाहे फीस ले रहे मी सेवा वाले, 2000 दियो, 2500 दियो। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन को आते उन्होंने बोल रहे 2000 दियो, 2500 दियो। वो 8 साल के बाद में नया बजट आए बाद में पास होता हो। वो शादी मुबारक नहीं, वो स्कीम का नाम बच्चा मुबारक रहना, बच्चा होने के बाद में वो पैसे आते। वो आने के बाद मंडल ऑफिस से फोन आता, कल एमएलए साहब के ऑफिस पे आके शादी मुबारक का चेक ले लो। एमएलए साहब की ऑफिस पे गई को ना, एमएलए साहब के जेब से दे रहे पैसे नहीं। एमएलए साहब अप्लाई करते टाइम कुछ मदद करे थे, उनका एक हेल्प डेस्क था, मजलिस का कोई वर्कर मदद करा था। अच्छा, 819 असेंबली में सिर्फ मजलिस के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में चेका इनो बांटते, दूसरी तरफ कोई एमएलए नहीं बांटता, कांग्रेस का, टीआरएस का, बीजेपी का। मंडल ऑफिस से घर पे चेक ला के देते वहां पे। इन्हों यहाँ पे आते, ट्रैक पॉइंट पे फूक लेते हुए, बोले ना इनके सदर, इन्हों फूकते बहुत बोल के, इन्हों आते लिफ्ट में से फूक लेते, आते पूरे औरतों को चेका दे लेते। 4 टीवी का कैमरेमैन, एतमाद का रिपोर्टर वहां पे मौजूद रहता है, इनकी वहां पे दुकान चल जाती। बहरहाल आप बोलने का मतलब ये है, हैदराबाद में इलेक्शन जो है कानून के हिसाब से नहीं होता सर। डाटा जो है जैसा जैसा अवेयरनेस आ रहा हैदराबाद शहर में,
हिंदुस्तान में नेशनल लेवल पर ये अवेयरनेस आया, बहुत खुशी की बात है। जैसा जैसा अवेयरनेस आ रहा उतना इनकी नींद हराम होगी। अब जीएचएमसी इलेक्शन होगा कुछ दिनों में, आप देखिए। आप अब बोगस वोट हम आइडेंटिफाई जितने करें, ये ले जाके कंप्लेंट देंगे, हम ये डिलीट करेंगे। पीछे से जीएचएमसी का स्टाफ सरदार महल के ऑफिस में, ये पंजय शाह के ऑफिस में बैठ के इनको आईडी कार्ड बना के दे रहा। एमएलए के ऑफिस में, एमएलए के घरों में जीएचएमसी वाले बैठ के आईडी कार्ड बना के दे रहे इनको। ये बोगस वोट पे जीतने वाले। और एक क्या खेल खेलते हैं इलेक्शन में, बीजेपी के कैंडिडेट को पैसे दे के भगवा रैली लेके मुस्लिम बस्तियों में फिरो बोलते। क्या मुसलमान वोट देने वाले बीजेपी? हिंदू एरिया में नहीं फिरेंगा कैंडिडेट बीजेपी का जो भी रहेगा, मुस्लिम बस्तियों में फिरेंगा। उन्हें 1000-1500 मोटरसाइकिल ले लेके पूरे भगवा झंडे लेके फिरेंगा। वो देख के एंटी एमआईएम भी जो सोच बना के रखा, एमआईएम को वोट नहीं दूंगा, किसी अच्छे उम्मीदवार को दूंगा, उन्हें भी जो है अरे भाई बीजेपी आ जाती बोल के उन्हें भी अपना वोट पलटा डालता। तो बहरहाल बोलना यही था कि बोगस वोट में जो है धांधलियां एमआईएम की तरफ से बहुत की जाती है। और हैदराबाद में इलेक्शन, ये रूल बुक, ये हैंडबुक इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक नहीं होता। पुलिस सताती, मजलिस के हवारिया सताते, लड़ाई झगड़े होते, बहुत डिस्टर्बेंस करते, बोगसिन चलते रहती। इनकी सुबह 7 बजे से चालू होती तो शाम में 6 बजे तक चलती। अगर जिस दिन बायोमेट्रिक इलेक्शन हो जाएगा, फिर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा, तो मजलिस मुश्किल से 2 एमएलए जीत सकती है बस। असदुद्दीन ओवैसी खुद लोकसभा एमपी हारेंगे हैदराबाद में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।